हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हमारी जो सीटेट प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन आंसर सीरीज़ चल रही है उसमें आज हम पार्ट 7 डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो ईवीएस की सीरीज़ है ये बेस्ड है जो सीटेट पेपर 1 में पिछले सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आप सीटेट या यूपी टेट के पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो ये आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो पहले क्वेश्चन से। चलिए देखते क्या है पहला क्वेश्चन। हमारा पहला है क्वेश्चन कि ये देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेज़ी से होती है क्योंकि। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो पाचन क्रिया यानी कि भोजन के जो पचने की क्रिया है वो आमाशय के अंदर तो तेज़ी से होती है, लेकिन वही क्रिया बाहर थोड़ी धीमी हो जाती है। जब हम ईवीएस का कंटेंट डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम 3rd, 4th और 5th क्लास की ईवीएस डिस्कस कर रहे थे, उसमें हमने एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें एक डॉक्टर थे। उन्होंने क्या किया था, एक उनका पेशेंट था जिसके पेट में गोली लगी हुई थी और तो उसके पेट में एक छेद जैसा हो गया था और उस छेद से उन्होंने जो आमाशय का पाचक रस होता है उसको एक गिलास में निकाल के उसमें खाने की कुछ वस्तुएं डाली थी और उसकी तुलना की थी किसके साथ, आमाशय के अंदर वो भोजन कितनी देर में पचता है और वही भोजन ग्लास में कितनी देर में पचता है। इन दोनों में उन्होंने तुलना करके देखा था कि कितना समय का जो डिफरेंस है वो आता है। तो जो आमाशय होता है वहाँ पर भोजन जल्दी पच जाता है बजाय ग्लास के। तो ऐसा क्यों होता है वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कि जो पाचक रस होते हैं वो आमाशय के अंदर तो अम्लीय होते हैं और बाहर आकर वे कैसे हो जाते हैं, क्षारीय हो जाते हैं। दूसरा है कि आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। तीसरा है कि पाचक रस जब आमाशय के बाहर रखते हैं तो वो निष्क्रिय हो जाते हैं। और चौथा है कि आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की जो क्रिया है वो तेज हो जाती है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है यहाँ पर, क्योंकि जो हमारी आमाशय होती है यानी कि जो हमारा पेट होता है वहाँ पे क्या होता है, भोजन घूमता रहता है, उसका मंथन होता रहता है और वहाँ पर इससे क्या होता है, एंजाइम की क्रिया तेज़ हो जाती है और जो भोजन की पाचन क्रिया है वो भी तेज हो जाएगी और भोजन जल्दी पच जाता है। तो डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित यानी कि प्रिजर्व किए जा सकते हैं क्यों। यानी कि जो चावल हैं बने हुए, उबले हुए या पके हुए जिन्हें हम कहते हैं, वो फ्रिज में ज़्यादा लंबे समय तक हम उनको स्टोर करके रख सकते हैं। तो ऐसा किस वजह से होता है। ऑप्शंस हैं। ए, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। बी, रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। सी, कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। या डी, रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप 31 जनवरी 2021 को होने वाले सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो एग्ज़ाम है वो जुलाई में होने वाला था। तो ऑब्वियसली आपने काफ़ी लंबा समय आपको मिल गया है तैयारी करने के लिए। तो ये जो क्वेश्चन आंसर हैं ये आप आराम से सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो इसका जवाब आप जल्दी से दीजिए और इसके साथ ही आपको क्या करना है, वीडियो के लास्ट में कमेंट करके भी बताना है कि आपके कितने आंसर ठीक हुए। तो इसका आंसर हम यहाँ पर पहले देख लेते हैं क्या है। तो इसका आंसर होगा ए, कि जो कम तापमान पर यानी कि जो टेम्परेचर होता है अगर वो कम हो जाता है तो जो रोगाणु होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं।
थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है कि नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्यों? यानी कि अगर एक हम लेमन लेंगे या नींबू लेंगे तो अगर हम उसे साधारण पानी में डालेंगे तो वो वहाँ पर डूब जाएगा, लेकिन वहीं अगर हम उसे नमक के पानी में डालेंगे तो वो नींबू तैरता रहेगा। तो ऐसा किस वजह से होता है वो आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन ए है कि नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। बी, साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। सी, नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है। या डी, नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इन चारों में से जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है कि नमकीन पानी का जो घनत्व है वो सादा पानी के या साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है या ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है। ऑप्शंस हैं ए, रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं। बी, रक्त में मच्छर के लार्वे। सी, लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। या डी, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी। तो देखिए ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा कि लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है टूटता तारा या जिसे हम उल्का भी कहते हैं क्या है, वो यहाँ पर पूछा है। तो देखिए ऑप्शन है ए, एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है। बी, एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है। सी, उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। या डी, एक समान गति से चलने वाला तारा। तो देखिए जो टूटता तारा या उल्का जिसे हम टूटता तारा भी कहते हैं वो क्या होता है, वो होता है सी, उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि एक लड़की है जिसका नाम क्या है, दुर्गा, और वो कहाँ रहती है, गांव में रहती है। दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे देखते हैं। पिछले 3 महीनों से उसे तेज़ खांसी आ रही है, तो इस खांसी का कारण क्या हो सकता है वो यहाँ पर हमें बताना है। ऑप्शंस हैं ए, ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसके श्वसन नली में जमा हो गई होगी। बी, जलते ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा। सी, जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई होगी। या ऐसा भी हो सकता है कि उसकी झोंपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण और वृद्धावस्था। ठीक है, तो ये 4 कारण दिए गए हैं और इनमें से जो सबसे सही कारण है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए जो लकड़ी या गोबर का जो ईंधन होता है उसके जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड नामक गैस निकलती है जो क्या होता है हमारी श्वसन नली में जमा हो जाती है और इससे हमें काफ़ी सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि उसे तेज़ खांसी आ रही है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक पुरुष है यानी कि एक मेल है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, रक्त समूह है ओ। ठीक है, उसके बाद वो क्या करता है, एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करना चाहता है। यानी कि एक मेल है जिसका ब्लड ग्रुप है ओ और एक फीमेल है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। तो यहाँ पर पूछा है कि उनके पहले बच्चे के रक्त समूह ओ होने की संभावना यहाँ पर कितनी है। यानी कि 2 अगर अलग अलग ग्रुप वाले लोग अगर आपस में शादी करेंगे तो उनके जो बच्चा होगा उसका उनमें से मतलब अगर ओ का है या ए का कितना % होने की संभावना है। ऑप्शंस हैं ए 50%, बी 100%, सी 25% या डी 75%। तो देखिए जो यहाँ पर संभावना है उसके ओ होने की वो होगी ए 50%।
यानी कि 50% चांसेस हैं कि उसका ब्लड ग्रुप ओ होगा और 50% ही चांसेस हैं कि उसका ब्लड ग्रुप ए होगा, क्योंकि उसके माता और पिता का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ या ए में से कोई एक है, इसलिए उसके दोनों के चांसेस होने के कितने कितने हैं, 50-50% हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि क्वथन यानी कि उबालना और वाष्पीकरण की एवोपरेशन में क्या अंतर है, वो पूछा गया है। ऑप्शंस हैं, ए क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। बी वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। सी क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। ऑप्शंस को थोड़े लंबे हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। और डी है क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है जबकि वाष्पीकरण में देखा नहीं जा सकता। तो सोचिए आपको क्या सही लग रहा है ऑप्शन, तब तक हम बताते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी कि वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कि एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह क्या कहलाती है। ए थ्रेशिंग, बी निष्पावन, सी फसल की कटाई या डी हस्तचयन। तो देखिए दोस्तों, जिस प्रक्रिया से गेहूं के दाने को भूसे से अलग किया जाता है वो प्रक्रिया कहलाती है आपकी क्या, थ्रेशिंग कहलाती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा लंबा है, देखते हैं क्या लिखा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मीरा और दिव्या दो छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। ठीक है, यानी कि मीरा कैसा भोजन पसंद करती है, समोसे, कटलेट, डबल रोटी, मतलब इस तरीके का खाना वो पसंद करती है। और जो दिव्या है वो ऐसा खाना पसंद करती है जिसमें लौह तत्वों की कमी होती है। तो इन दोनों को कौन सी बीमारियां होने की संभावना है या कौन सी बीमारी हो सकती हैं, वो यहाँ पर हमसे पूछा गया है। ऑप्शंस है, ए अनीमिया और रतौंधी, बी मोटापा और अनीमिया, सी मोटापा स्कर्वी या डी स्कर्वी और अनीमिया। तो देखिए दोस्तों, समोसे, कटलेट और डबल रोटी इस तरीके की जो खाना होता है इससे मोटापा बढ़ने के काफ़ी चांसेस होते हैं। तो जो मीरा है उसे तो मोटापा होने की संभावना है, तो मोटापा है। बी और सी दोनों ऑप्शंस में आ रहा है, तो हमारे यहाँ पर ए और डी तो यहाँ पर हम काट देंगे। अब बी और सी में से देखते हैं। अब देखिए दिव्या जो है वो क्या भोजन पसंद करती है, इसमें लौह तत्वों की कमी है। और हमने ये अपने ईवीएस का जो कंटेंट वाला वीडियो था उसमें डिस्कस किया था कि लौह तत्वों की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, अनीमिया नामक रोग हो जाता है। और लौह तत्व किस में पाए जाते हैं, तो फ्रेंड्स हरी पत्तेदार सब्जियां, आंवला और गुड़, इन सब चीज़ों में लौह तत्व पाए जाते हैं। तो यहाँ पर मोटापा, अनीमिया जिस ऑप्शन में है वो है ऑप्शन बी। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवार और फर्श को लीपा जाता है, तो ऐसा किस लिए किया जाता है वो यहाँ पर हमें बताना है। ऑप्शंस है, ए चिकना और साफ बनाने के लिए, बी खुरदरा बनाकर घर्षण बनाने के लिए, सी फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए या डी कीटों को दूर रखने के लिए। तो देखिए गाय के गोबर से जो झोपड़ी की जो दीवार होती है और जो फर्श होता है उसे इसलिए लीपा जाता है जिससे उसमें क्या हो, कीड़े ना लगें, कीटों को दूर रखने के लिए उसे गाय के गोबर से लीपा जाता है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है ये। यहाँ पर पूछा गया है कि विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो, ऑप्शंस हैं, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, बी पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं,
सी हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं, या डी हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं। तो देखिए विटामिन जो होते हैं वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस यहाँ पर है कि हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। ये वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला। जो चिपको आंदोलन है यानी कि वो किसके नेतृत्व में चलाया गया था, ये यहाँ पर हमसे पूछा गया है। ऑप्शंस है ए अमृता देवी बिश्नोई, बी मेधा पाटकर, सी ए.के. बनर्जी, या डी सुंदरलाल बहुगुणा। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो चिपको आंदोलन है वो सुंदरलाल बहुगुणा जी के नेतृत्व में चलाया गया था। तो यहाँ पर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है। यानी कि जो भैंस होती है उसकी पीठ पर आपने देखा होगा अक्सर, अगर आप कभी गांव गए होंगे, कि उसकी पीठ पर बगुला नामक एक पक्षी बैठा रहता है। तो वो ऐसा क्यों करता है वो हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शंस है भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, बी है उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है, सी है कि भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है, या डी घास में पाए जाने वाले कीट खाता है। तो देखिए अगर उसे घास में पाए जाने वाले कीट खाने होंगे या कीड़े खाने होंगे तो वो घास में जाकर बैठेगा, ना कि भैंस की पीठ पर। और अगर वो आराम करना होगा अगर उसे उड़ने के बाद, तो वो कहीं भी बैठ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो भैंस की पीठ पर ही बैठकर आराम करे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो थोड़ा सही लग रहा है कि भैंस की पीठ पर जो परजीवी कीट होते हैं उनको खाने के लिए जो बगुला पक्षी होता है वो भैंस की पीठ पर बैठता है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है कि रीना अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से मतलब दो ढेरियों में अलग अलग करती है। एक जो ढेरी है उसमें वो केले के छिलके, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियाँ, अखबार, इस तरीके की चीज़ें डालती है। और दूसरा जो ढेर लगाती है, दूसरा जो कूड़े का ढेर होता है उसमें वो जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने, इस तरीके की चीज़ें डालती है। अब देखिए आगे पूछा गया है कि रीना ने दो ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया, यानी कि वो कौन से दो आधार हैं जिनके आधार पर वो कौन से आधार हैं जिसके आधार पर जो रीना है उसने दो ढेरी लगाई हैं कूड़े की। ऑप्शन ए है अपघटित होने वाले या अपघटित नहीं होने वाले, पुनः चक्रण करने वाले यानी कि रिसाइकल किए जाने वाले या बिना रिसाइकल वाले, सी घरेलू कचरा है या औद्योगिक कचरा है, डी दुर्गंध वाले या दुर्गंध रहित। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल हमारा सही है। अपघटित होने वाले और अपघटित नहीं होने वाले के आधार पर रीना ने जो कचरा है या जो घर का कूड़ा है उसके दो अलग अलग ढेर किए हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे और आपने अच्छे से इनको सॉल्व भी किया होगा। और आपको कमेंट करके बताना है कि आपने कितने आंसर ठीक किए और आपकी सीटेट की तैयारी कैसी चल रही है। और आपकी अगर कोई और क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।